हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे जीएसजी के नेटवर्क चैनल पर हार्दिक स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे। ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि आप हमेशा सही रहें और हंसते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। आज का हमारा जो विषय है वो फसलों से संबंधित कुछ कल्चर है जो एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। कभी कभी चार कल्चर मैचिंग करवा देता है कि हार्टिकल्चर का संबंध किससे, विटिकल्चर का किससे, ओलिकल्चर से किसका है। तो इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि बर्मी कल्चर। तो बर्मी कल्चर का संबंध जो है केचुआ पालन से, केचुआ पालन से। अब दूसरा प्रश्न हमारा ये बनता है कि केचुआ को अन्य नाम से पुकारा जाता है। जैसे पहला यानी प्राकृतिक हलवाहा, प्राकृतिक हलवाहा किसे कहते हैं? केचुआ को। दूसरा जो हमारा प्रश्न बनता है वो ये है कि केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं, किसान का मित्र। तो किसान का मित्र किसे कहते हैं? केचुआ को। और चौथा प्रश्न जो हमारा बनेगा वो ये कि केचुआ से बर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है, बर्मी कंपोस्ट। तो बर्मी कंपोस्ट एक खाद है जिसका यानी जैव उर्वरक कह सकते हैं, जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक यानी जीवों से जो तैयार किए जाते हैं, वनस्पतियों से या किसी जंतु से, तो उसको जैव उर्वरक कहते हैं। जैसे मलमूत्र, कूड़ा कचरा, ये तमाम हरी खाद में ढेंचा, सनई, दाल वाली फसलें, सब ये जैव उर्वरक का काम करती है। और प्राकृतिक किसान का हलवा जो है, किसान का मित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये निराई गुड़ाई करने में सहायक है। दूसरा विटिकल्चर। तो विटिकल्चर में अंगूरों का, तो विटिकल्चर में किनका करते हैं? अंगूरों का। और अंगूर में बीज पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, अंगूर हो, केला हो, इनमें बीज पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो क्रॉस फसलें हैं वो बीज रहित हैं। फर्क इतना है। एपी कल्चर में मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का जो पालन है वो कहलाता है एपी कल्चर। और मधुमक्खी में रानी मक्खी होती है, उसका सिर्फ काम होता है यानी अंडे देना, और नर का सिर्फ काम है यानी मैथुन क्रिया करना। मैथुन करने के बाद वो जीवित नहीं रहता है, यानी उसके कमजोर पड़ जाते हैं। श्रमिक मक्खियां कार्य करती हैं, सफाई करना, सैनिक मक्खियां रखवाली करती हैं। ये इनका पूरा एक निवय होता है। ये पूछा जाता है कि निवय बना के रहता है तो मधुमक्खी निवय या कॉलोनी, ऐसा भी प्रश्न कई बार आया है। हार्टिकल्चर में क्या होता है? यहाँ पे बागवानी होता है। क्या होता है? बागवानी। तो हार्टिकल्चर में बागवानी फसलों का कृषि किया जाता है। और हार्सिकल्चर ये है घोड़ा पालन, यानी घोड़ा पालन, घोड़ा पालन या अश्व पालन, एक ही बात। तो ये हार्सिकल्चर। रही बात पिसीकल्चर की, तो पिसीकल्चर में मछली पालन, मछली पालन। और इसका संबंध जो है नीली क्रांति से है। किस क्रांति से है? नीली क्रांति से। तो मछली पालन का संबंध पिसीकल्चर से है। और दूसरा एक और आपको बता दें कि हमारा देश कृषि प्रधान है, और मिश्रित कृषि का मतलब होता है कि जब आप खेती करते हैं और इसके साथ साथ में पशुओं को पालते हैं, तो इस प्रकार की जो कृषि होती है वो मिश्रित कृषि कहलाती है। तो कई लोग क्या करते हैं कि यानी ऊपर मुर्गी, नीचे तालाब में मछलियां पली हुई और खेती भी कर रहे हैं, जानवर डेयरी भी पाले हुए हैं, तो इस प्रकार का पालन कहलाता है मिश्रित कृषि। फ्लोरिकल्चर में बंधु फूलों का अध्ययन यानी फूलों का कृषि किया जाता है, फूलों का कृषि। और अगर इसके अध्ययन की बात करें कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यानी फ्लोरिकल्चर। और फलों का पोमोलॉजी, तो फलों का जो अध्ययन होता है वो पोमोलॉजी होता है। अभी एक लॉजी का वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारी चीजें आपको बताएंगे। सिल्वीकल्चर, अब ये एक ऐसी विज्ञान यानी सिल्वीकल्चर में जो करते हैं वनों का संरक्षण और उनका संवर्धन, यानी सिल्वीकल्चर में वनों का संरक्षण और साथ साथ में संवर्धन। तो ये जो है किसका है? सिल्वीकल्चर का। अब अगर हम बात करते हैं वेजिकल्चर, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में यानी आदिवासियों के द्वारा जो यानी वृक्षों की फसल यानी वृक्षों की संरक्षण किया जाता है और वहां पे जो फसलें की जाती हैं उसको बोलते हैं वेजिकल्चर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। दक्षिण पूर्वी एशिया यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में आदिवासियों द्वारा,
ये बहुत प्यारा प्रश्न है। आदिवासियों द्वारा जो कृषि की जाती है तो वो भी वृक्षों को लेकर, क्योंकि ये लोग वृक्ष का संरक्षण भी करते हैं, तो इस प्रकार की कृषि को आदिम कृषि भी कहते हैं। आदिम कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेजी कल्चर कौन सी कृषि है? आदिम कृषि। रही बात है नेमारी कल्चर, तो आदिवासियों द्वारा जंगल में क्या किया जाता है, जड़ी बूटियों का और यानी फलों का जो संग्रह करते हैं वो कहलाता है नेमारी कल्चर। यानी आदिवासियों द्वारा जंगल में, आदिवासियों द्वारा जंगल में जड़ एवं यानी फलों का संरक्षण, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? नेमारी कल्चर। अब रही बात है, हम अगर बात करते हैं ओलरी कल्चर, तो जमीन पर बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जो रेंग के चलती हैं बेल के रूप में, तो उनका अध्ययन करते हैं ओलरी कल्चर में। यानी जमीन पर रेंगने वाली फसलों का अध्ययन। तो इसमें सब्जियां आएंगी जो रेंग कर चलती है, लौकी, तरोई, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मेरी कल्चर अगर आपसे पूछे तो वो समुद्री जीवों का, मेरी कल्चर में समुद्री जीवों का, तो समुद्री जीव जैसे सीपी है और भी हैं, बहुत तमाम प्रवाल भी हैं, तो इन सबका जो है वो किसमें? मेरी कल्चर में। सेरी कल्चर जो होता है रेशम पालन यानी कीट। अब यहां से दो प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं। एक तो रेशम कीट की जहां खेती की जाती है उसको मचाना कहते हैं, तो आपसे कह दे मचाना क्या है, तो रेशम कीट की जो खेती है वो मचाना है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि रेशम कीट का जो लार्वा है, तो लार्वा का नाम होता है कैटरपिलर। तो कैटरपिलर, तो ये क्या है? लार्वा है। और तीसरा जो हमारा यहाँ प्रश्न बनेगा वो ये है कि ये रेशम प्राप्त किससे होता है? तो रेशम जो प्राप्त होता है वो कोकून यानी कोकून या प्यूपा, तो इससे हमें क्या है? रेशम प्राप्त होता है। चौथा जो हमारा प्रश्न बनेगा कि रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बॉम्बिक्स मोराई। तो बॉम्बिक्स मोराई जो है वो रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है। अब अगर बात करते हैं ओलवी कल्चर, तो ओलवी कल्चर में क्या होता है? एक पौधा होता है जैतून, तो जैतून की खेती कहलाती है ओलवी कल्चर, यानी जैतून की कृषि। तो जैतून की कृषि क्या कहलाती है? ओलवी कल्चर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आर्बोरी कल्चर की, तो इसमें झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, यानी अध्ययन नहीं, झाड़ियों का यानी कल्चर है। अध्ययन की बात करें तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी है। तो झाड़ियों की कृषि कह सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सजावटी झाड़ियां आई हैं तो इसी की देन है। और इसका जो अध्ययन है वो कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं किसका? झाड़ियों का। और आर्बोरी कल्चर जो है झाड़ियों का पालन है या कृषि कह सकते हैं। एरोपोनिक्स का मतलब होता है वायु माध्यम में पौधों को उगाना, यानी वायु माध्यम में पौधों को अगर हम उगाते हैं तो वो कहलाता है एरोपोनिक्स, ठीक है। और हाइड्रोपोनिक्स का होता है जलीय माध्यम में, जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो जलीय माध्यम में पौधों को उगाना, तो वो कहलाता है क्या? हाइड्रोपोनिक्स। इसमें जल में हम पोषक तत्व मिला देते हैं और उन्हीं का यानी उपयोग वो करते हैं। मिट्टी तो एक सह होती है, उसको सहारा देती है, और यहाँ पर सहारा देने के लिए क्या होता है? स्टैंड लगा देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर, तो ऊतक संवर्धन। अब इसका मतलब समझ लें, एक पौधा है उसमें बहुत सारे कल्ले निकले हुए हैं और उन कल्लों को अलग अलग तोड़ के हम लगा देते हैं। जब लगाते हैं तो उसमें बहुत कम समय में बहुत अच्छे खासी मात्रा में पौधे होते हैं, तो इसको बोलते हैं ऊतक संवर्धन। जैसे गुलाब में आपने देखा होगा। रही बात मोरी कल्चर की, तो मोरी कल्चर में क्या होता है? रेशम कीट का, यानी मोरी कल्चर में रेशम कीट यानी सहतूत उगाना, यानी यहाँ पे कह सकते हैं सहतूत उगाना, और वो भी किसके लिए? रेशम कीट के लिए। आपने देखा होगा। और रेशम बोर्ड जो आपका है बंगलौर में है,
ठीक है। और अभी एक दिन मैं चैप्टर लेके आऊंगा रेशम पूरा, क्योंकि रेशम की भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे चारों प्रजाति होती है, टसर रेशम हो, मूंगा रेशम हो, और गासमर रेशम हो, इरी रेशम हो, तो ये सारे रेशम भारत में होते हैं। और गासमर रेशम का अच्छा खासा उत्पादन चाइना करता है। तो इसका एक अलग स्पेशल वीडियो बनाएंगे फसलों से जुड़ा हुआ, जो आप तक पहुंचाएंगे। अब हमारा एक स्पेशल चैप्टर है आम की संकर किस्में, जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती हैं। और ये वो फसलें जो क्रॉस हैं, संकर फसलें, यानी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड कह सकते हैं। जैसे शुरू करते हैं रत्ना और अल्फांसो। तो रत्ना और अल्फांसो की अगर बात करें तो इससे हमें कौन सी आम मिली है? सिंधु। तो सिंधु आम का क्रॉस है किसका? अल्फांसो का और रत्ना का। और इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये बीज रहित आम है। कैसा है? बीज रहित आम। बीज रहित आम कौन सी है? सिंधु। दूसरी बात करते हैं कि यानी दशहरी और नीलम का अगर क्रॉस करें तो हमें कौन सी आम मिलेगी? तो आम्रपाली। आम्रपाली। अब ये आम्रपाली दुबे भोजपुरी की नहीं है, ये आम है। दशहरी और नीलम का क्रॉस यानी आम्रपाली आम। अब अगर हम बात करते हैं नीलम और अल्फांसो का, तो ये जो आम है वो रत्ना है, यानी रत्ना किसका क्रॉस है? नीलम और अल्फांसो का। अगर हम बात करते हैं कि अल्फांसो और जनार्दन किसका क्रॉस है, तो ये अर्का अनमोल का है, यानी अर्का अनमोल। तो अर्का अनमोल किसका क्रॉस है? अल्फांसो और जनार्दन का। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि अल्फांसो और बैगनपल्ली, तो एक आम जो है बैगनपल्ली है और दूसरा अल्फांसो है। इनका अगर क्रॉस करते हैं तो हमें अर्का पुनीत मिलेगा, अर्का पुनीत। अब बात करते हैं कि नीलम और दशहरी का अगर क्रॉस कराते हैं तो कौन सा आम? तो हमें मल्लिका मिलता है। ये कोई रानी नहीं है, ना ही मल्लिका शेरावत है। तो ये जो आपका है क्या है? मल्लिका आम है, जो नीलम और दशहरी का क्रॉस है। दूसरी अगर हम बात करें तो लंगड़ा आम। लंगड़ा आम जो है वाराणसी में उत्पादित होता है, वाराणसी, यानी वाराणसी में, और वाराणसी यूपी, इस क्षेत्र में लंगड़ा आम मिलता है। ठीक है, सबसे बाद में आता है, काफी भारी होता है। और फलों का राजा आप सभी लोग जानते हैं आम है। बीज रहित आम अभी मैंने पहले बताया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा सिंधु। सिंधु एक बीज रहित आम है। और आम का सर्वाधिक उत्पादन बंधु हमारा प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश करता है। तो सबसे ज्यादा प्रथम स्थान है उत्पादन का, किसका? यूपी का। अब अगर हम बात करते हैं कि दशहरी आम कहाँ उत्पादित होती है, तो दशहरी आम लखनऊ के मलिहाबाद में, मलिहाबाद, तो ये लखनऊ में पड़ता है। और यूपी की राजधानी भी है, लखनपुर, लक्ष्मणपुर नाम से जानते हैं। लखनऊ के विशेष में विशेष जानकारी देंगे यूपी स्पेशल में। तो ये जो आम यानी कहाँ होती है दशहरी आम? मलिहाबाद, लखनऊ। यकुत आम जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये यानी बाराबंकी में। तो बाराबंकी में जो आम होता है वो यकुत आम है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यानी पश्चिमी यूपी में अगर आम आपसे पूछे तो चौसा होता है, ये मेरठ वाले क्षेत्र में, मुजफ्फरनगर, इन क्षेत्रों में। अब अगर बात करते हैं कि आम का सबसे खाने योग्य भाग कौन सा है, तो मध्य फल भित्ति। तो मध्य फल भित्ति जो है ये आम का खाने योग्य भाग है। और ये थे हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कल्चर से जुड़े हुए थे। और आशा करते हैं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और हमें यानी ताकत दें। और इसी प्रकार के वीडियो आपको कम समय में मैं उपलब्ध कराऊंगा, जो एग्जाम से जुड़े हुए बिल्कुल 100% सिलेक्टेड, जहां से आयोग हमेशा प्रश्न बनाने की कोशिश करता है। थैंक यू।